जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगलदेव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं तुला लगन एंड तुला राशि, यानी कि लिब्रा लगन एंड लिब्रा मून साइन वालों के लिए। देखिए, आपके लग्नेश बनते हैं
शुक्रदेव का अपनी ही राशि में आना, लेकिन वो अष्टम भाव के मालिक भी हैं। शुक्रदेव फर्स्ट हाउस लगन, जहां पर ईस्ट देखते हैं हम, जहां से सूर्य देव उदय होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं। और 8th हाउस अपने आप में छुपा हुआ घर है। तो एक छुपी हुई चीज जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगी तो आपके बीच में एक डुअलिटी आ जाएगी, आपके बीच में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और राशि कौन सी पड़ रही है? तुला राशि। तुला राशि जो एक तराजू को दिखाती है, तुला राशि जो रिश्तों को दिखाती है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना ही आपका सबसे बड़ा पर्पस हो जाता है। आपके माइंड में यही रहता है कि कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। और एक पब्लिक की राशि भी है, तो 7th कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस की राशि फर्स्ट हाउस में आ गई है, तो आपको कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर भी बनाता है। आप लोगों को प्लीज करने लगते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करके लोगों को प्लीज करना, रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देना, ये चीज आपका टेंडेंसी बन जाती है। ठीक है, और आपके भाग्येश भी कहीं ना कहीं वक्री हो रहे हैं इस बीच में। एक टेंडेंसी ये है पीछे 12th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है आपकी? वर्गो साइन, यानी कि छुपे हुए ऋण रोग शत्रु। और पाइसेस साइन 6th हाउस में कौन सी पड़ती है? पाइसेस साइन, यानी कि एक अनलिमिटेड छुपे हुए आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। एक अच्छी चीज है कि आपके जो योग कारक प्लैनेट है वो शनिदेव, और शनिदेव देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, यानी कि शनिदेव यहां पर रेट्रोग्रेड हो गया। आपको यह एहसास कराया पिछले 4 महीनों में कि आपके कौन हिडन एनिमीज कौन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और केतु ने 11th हाउस में आके क्लियर कर दिया है सच में कि पिछले बहुत टाइम से आप जिनको अपना मान रहे थे, अब आपको एक्चुअल रियलिटी चेक हुआ है। अब जिनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी कुंडली में लग्नेश बहुत स्ट्रांग होगा, भाग्येश बहुत अच्छी पोजीशन बैठा होगा, वो तो इस चीजों को टैकल कर गए। लेकिन बहुत लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, या इंसान ये मेरे साथ क्लैरिटी क्यों नहीं रख रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा, वो ट्रिगर करेगा आपको कहीं ना कहीं, और यही प्रॉब्लम आपकी बेचैनी का कारण बन सकता है। लेकिन समय चाहता है कि आप 2026 में जब एक नंबर आपका ट्रिगर होगा, 11th हाउस की जो राशि है वो 11th हाउस में जो राशि पड़ रही है वो लियो साइन है। आप डोमिनेंस चाहते हैं, आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप पब्लिक में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर में, अपने जो आपकी जो पहचान होनी चाहिए वो एक किंग की तरह होनी चाहिए। लेकिन उस किंग को बनने में सेक्रीफाइस बहुत मांगता है, वो हार्डवर्क मांगता है। और यही चीज है कि आपको डिजायर पूरी करनी है, आपको किंग बनना है, तो रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आपका अपना नहीं है वो आपसे दूर जा रहा है, तो आपको इस चीज को रिग्रेट नहीं करना है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है। अब आने वाले समय में आपको ये देखना है जो मेरे साथ रिसोर्स अवेलेबल है मुझे उससे कैसे आगे बढ़ना है। और यहां पर ये लाइन बहुत अच्छी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट मारने पड़ेंगे, कुछ नयापन करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी तब जाके। और धर्म की स्थापना के लिए ही आपके अंदर ये वाइब आएगी, ये एनर्जी आएगी कि अब मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी वो ड्रॉप करके जो रियल में मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने आपको आगे लेके जाना है। तो ये बैलेंस करने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। और कौन सी चीज एक्टिव हो रही है? गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में जाना, 3rd लॉर्ड 4th में चला गया, यानी कि पराक्रम का मालिक 10th हाउस में चला गया। अपना नेम फेम आइडेंटिटी को बनाना ही आपका पराक्रम बन जाएगा। ठीक है, आप कैसे लड़ेंगे, सारी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करेंगे, सारी नेगेटिविटी को कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए आपको जुपिटर की बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो गुरुदेव बृहस्पति को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, नवम एस्पेक्ट शनिदेव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। शनिदेव के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, गुरु के एस्पेक्ट में है। और शनिदेव आपसे यही चाहते हैं कि पाइसेस साइन में बैठकर, अनलिमिटेड साइन में बैठकर आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करना और वर्गो साइन को ऑडिटिंग करना, आपको रियलिटी चेक करना ना, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोगों को फिल्टर करने का ही इस समय पराक्रम चल रहा है। ये प्रक्रिया आप यही चल रही है कि आपको कैसे रियलिटी चेक हो, कैसे डिटॉक्स करा जाए आपको, और कैसे आप इस पर्पस को फाइंड आउट कर सके कि अब कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। राइट, पीपल प्लीजर जो ओवर पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं, आप वहां पर चीजों को ऑडिट करना है। 2nd हाउस में मरकरी भाग्येश रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि अपने से 6th चला गया है, तो कहीं ना कहीं घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, घर की प्रॉब्लम को डिटॉक्स करने में, घर की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी आपके बहुत सारी ऊर्जा जा सकती है। तो ये धर्म त्रिकोण है और ये धर्म की स्थापना ही करेंगे जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए नेसेसिटी है। अब आपका पर्पस वो होने वाला है, लोगों को प्लीज करना, अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओवर प्लीजिंग आपके साथ नहीं चल पाएगी अब। करेक्ट। और भाग्य का रेट्रोग्रेड होना, 3rd हाउस करेज का रेट्रोग्रेड होना, पराक्रम का रेट्रोग्रेड होना, और शनिदेव जो आपके लिए 4th हाउस पीस के कारक है और 5th हाउस इंटेलिजेंस के कारक है, उसका रेट्रोग्रेड होना, यानी कि अब आप स्टेबल माइंडसेट के साथ अपने आप को रीथिंक करके, रिवाइज करके, अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझकर, अपने सारे एक्शन को समझकर अब आप क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी।
अब आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए क्या नेसेसरी है और किस चीज को मैं अवॉइड भी कर सकता हूं। किसी ने मेरा हाथ साथ छोड़ दिया, किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, किसी को लेकर मैं बहुत ऑब्सेसिव हो गया था, अब मुझे कैसे अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है। और ये जरूरत ही आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। ये ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। भाग्येश का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए बहुत बेनिफिट प्लैनेट है, उसका रेट्रोग्रेड होना, और कहीं ना कहीं आपके करेज का जो मालिक है 6th हाउस, जो आपके डेली डिसिप्लिन डेली हसल का मालिक है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। तो करेज को कैसे ऑडिट करके बैलेंस करके आपको चीजों को फिगर आउट करनी है, कैसे खुद को स्पेशल बनाना है, कैसे नए साल की शुरुआत आपको और बेहतर तरीके से करनी है, वो समय आपको सिखा रहा है। ये धर्म की स्थापना है और इस धर्म की स्थापना में आपको अपने आप को बैलेंस करने से शायद आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। यह समय आपको बहुत प्रेशर देने वाला है और इस समय आपको भाग्य की, मरकरी की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मरकरी एक ऐसे साइन में रेट्रोग्रेड हुआ है जहां पर छुप के आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। आप आंसू, आपका मन है रोने का, आपका मन है किसी चीज को फिक्स करने का, आपका मन है किसी चीज को कर लेने का, लेकिन शायद असहाय महसूस करें, आप हेल्पलेस महसूस करें। ठीक है, आपका मन है घर में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आपको पता है मोक्ष का समय आ गया है, लेकिन आपको वो चीजों को बैलेंस करके अपना आपको बहुत मैच्योर दिखाना पड़ेगा। आपको पता है आपका कोई साथ छोड़ गया, आपको पता है कि मैं अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये समय काल सिखा रहा है आपको कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ओनली यू कैन हेल्प यू। कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, ज्योतिष भी हेल्प नहीं कर सकती, कोई महाराज नहीं हेल्प कर सकता आपको, कोई सगा संबंधी कोई हेल्प नहीं करेगा, ओनली यू। और यही ज्योतिष के आप यहां पर आए हैं तो आपके टाइम का यही इंपॉर्टेंस है कि आप ये चीज समझ जाएं कि आपको खुद पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये धर्म त्रिकोण एक्टिव है तो धर्म अपने कार्य को विद मैच्योरिटी विद एफर्ट करने पड़ेंगे, और घर वालों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने करियर को भी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने वर्चस्व को बचाना है, और सिर्फ एक ही चीज में लगना है कि अब मैं अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करूं, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। राइट तो अब समझते हैं धर्म त्रिकोण को, समझते हैं कि कैसे चीजों को बैलेंस करना है, कैसे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। बात करेंगे आपके, शुरुआत करेंगे आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बैठे हैं शुक्र, राहुदेव। लव रिलेशनशिप के जो मालिक बनते हैं वो बैठे हैं 6th हाउस में, 5th लॉर्ड जो बनते हैं, लेकिन जो नेचुरल कारक है शुक्रदेव वो बैठे हैं 1st हाउस में बैलेंस की राशि में। तो पीपल प्लीजर होने से बचना है। एक कोई बोल्ड डिसीजन लेने से पहले आप खुद को खुद रोक रहे होंगे कि मुझे, आपको इंटरनली पता है कि मेरे लिए, मेरे साथ कौन कैसे बिहेव कर रहा है, मेरे साथ कैसा किसका रिलेशन है, लेकिन आप खुद को खुद स्टॉप कर रहे होंगे। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बस मैं ये चाहूंगा जब तक भाग्य रेट्रोग्रेड है, जब तक आप डेटा पे, इंफॉर्मेशन पे, सामने वाले के कमिटमेंट को फिगर आउट करते रहिए कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कि बहुत प्यार से, बहुत क्लियर विजन से समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मरकरी जो भाग्येश है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, जो आपके 12th हाउस इमेजिनेशन का मालिक है, ड्रीम का मालिक है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। यानी कि इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपको सडनली लगने लगेगी ये मेरे लिए इंट्यूशन है, मेरे लिए मैसेज है, इस चीज को नहीं करना है। एक जो डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई आपको कमिटमेंट कर रहा है, कोई आपके शादी की बात कर रहा है, फिर हट रहा है, फिर शादी की बात कर रहा है, फिर हट रहा है, पिछले बहुत टाइम से आप अगर ये देख रहे हैं तो अब आप फिगर आउट करें कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को, उसकी इंटेंसिटी को, सब चीज को आपको परखना पड़ेगा। इसको परख कर आप देखिए कि सामने वाला कितना क्लियर है अपने शब्दों में, वो सिर्फ मुझे प्लीज कर रहा है या मेरे इमोशनल होकर मेरे से बात कर रहे हैं, या वो बहुत क्लियर है कि मैं आपका पार्टनर हूं, आप मेरे पार्टनर हैं, हम एक फ्यूचर विजन देख पा रहे हैं। अदरवाइज ये नहीं हुआ तो 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में गया है, प्रेशर फील करेंगे रिलेशनशिप के द्वारा, रिलेशनशिप की वजह से आपको कोई ना कोई प्रेशर फील होगा, और इंटेंसिटी बहुत हाई हो सकती है उस प्रेशर की। कुछ क्लियरिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे, और उस क्लैरिटी को फील करने के लिए, उस चीज को हील करने के लिए एंड मोमेंट तक आपको ऐसा लगेगा कि चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी, डर लग सकता है आपको। शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना, आपको मल्टीटास्किंग में नहीं जाना है, आपको इसे भी प्लीज नहीं करना, उसे भी प्लीज करना, आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर कोई आपके लिए डेस्टिनी ने लिखा है तो वो आपका ही रहेगा, वो आपका ही होगा। और राहु मैनिपुलेट कर सकता है आपको बहुत ज्यादा, आपको किसी के लिए क्रेव कर सकता है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को कोई इंसान आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा। आपको प्रैक्टिकल रहना है। प्लस रिसेंटली मैं कह सकता हूं दिवाली के आसपास, या फिर कह सकता हूं जब काल सर्प दोष खत्म हुआ था 28 अगस्त के आसपास से, आप देखिएगा कि किसी ने आपको हिट किया है क्या, मेंटली हिट कर रहा है कोई आपको, आपके साथ कोई गॉसिप्स होना, प्यार से बात करना, आप अपनी इमोशंस शेयर कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपना हार्ट ब्रेक शेयर कर रहे हो, वो अपना हार्ट ब्रेक शेयर कर रहे हैं, आप अपने एक्स के बारे में बता रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ फिलॉसफी के बारे में बता रहे हो, वो भी फिलॉसफी बता रही है। यानी कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो में और बोला, ये बीमारी है, यानी कि दो बीमार इंसान दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाला का एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, बस आप ये समझते हो वो मेरे को समय दे रहा है, मैं उसको समय दे रहा हूँ, शायद ऐसी चलेगी लाइफ।
लेकिन शनिदेव आपको एकदम से प्रैक्टिकलिटी दे देंगे। यहां पर शनिदेव आपको रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे और आपको एकदम हिट करेंगे कि आप सही बात पे नहीं हो। शनिदेव ने आपको पिछले 2.5-3 साल में यही सिखाया कि शनि के लेंस से देखना। मैंने बहुत बार बोला है, सी योर लाइफ थ्रू शनि के लेंस से। शनि का लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मैच्योरिटी, डिसिप्लिन। और राहु आने वाले थे यहां पर, तो शनिदेव ने आपको जो एक्सपीरियंस दिया ना उससे सीखने की कोशिश करो। राहु को यहां पर मैनिपुलेशन करने मत दो। आप सेम पैटर्न आप अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपने पहले आप किसी के लिए बहुत पैशनेट थे, आपको लगा था, उसको छोड़ते हुए आपको बहुत दर्द हुआ था, सेम सिनेरियो आप दोबारा ट्रिगर हो गया आपको, तो आप समझो यहां पर कोई गलती हो सकती है। आप ओवर कमिट तो नहीं कर रहे, ओवर लव तो नहीं कर रहे, यहां पर आपको इस चीज को फिगर आउट करना पड़ेगा। और ये फिगर आउट करने का योग बन गया है। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना है, यानी कि कहां अपना पराक्रम कहां लगा रहे हो, शनिदेव अपना आप किससे प्यार कर रहे हो, किसको कमिटमेंट कर रहे हो। क्या पता वो आपको धोखा दे रहा हो लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन कॉस्मोस को सब पता है। मरकरी यहां बता रहा है कि आप अपने भाग्य को खराब नहीं कर सकते, आपके लिए एक बड़ा पर्पस दिया है मैंने, तो आप धर्म को सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं युद्ध लड़ो। आप हे अर्जुन आप युद्ध लड़ो, सही गलत के लिए लड़ो। आप ये मत सोचो कि वो आपके पितामह हैं, वो आपके भाई हैं, वो आपके सगा संबंधी हैं। आपको धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए। अगर आप ही अपने लेवल पे स्ट्रांग नहीं होंगे, आप ही अपने आप को बैलेंस नहीं किया होगा, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। धर्म की स्थापना करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इंसान चला जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। और मैं बहुत कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के सिनेरियो में फिक्स्ड कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं, अगर आप इस सिनेरियो में फंसे हुए हैं, तो क्लैरिटी का समय आ गया है। दिस इज द पीक टाइम। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, रीऑडिट करना, रीचैनलाइज करना, खुद को रिवाइज करना, इंटेंसिटी को फिगर आउट करना, इंफॉर्मेशन को चैनल करना कि भाई क्या इंटेंसिटी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। करेक्ट। इस समय रिलेशनशिप का मिलना और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, कोई हो सकता है पुराना मित्र, पुराना एक्स वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। कार्मिक चीजें दिखा रहे हैं। राहु यहां पर किसी को लेकर ऑब्सेसिव बना सकता है, किसी की याद दिला सकता है। तो आपका किसी पुराने मित्र का वापस आना, पुराने एक्स का वापस आना, पुराने संबंधों में दोबारा से अपने आप को कनेक्ट कर लेना, यहां पर यह गलती भी हो सकती है। और इसका गलती का इन्फ्लुएंस मैंने बोला था, शुक्र की वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली, 4 महीने की, 1 साल प्लस। मैं आने वाले समय में फिर बताऊंगा कि जब जून जुलाई आएगा ना, ये बहुत कार्मिक समय होगा आपके लिए। तो अभी आप सोचोगे कि 6-8 महीने तो निकाल लेता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं अकेलापन फील कर रहा हूं तो मुझे 8 महीने निकल जाएंगे, चलो अच्छी बात है, मैं अपना आप से हैंडल कर लूंगा। शायद हैंडल ना कर पाओ। ये प्रकृति से खेलना बंद करना पड़ेगा आपको। पीपल प्लीजर नहीं बनना है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोल चुका हूं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 29 नवंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियरिटी मिलेगी। 29 नवंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं बैलेंस मिलेगा और मरकरी भी आपको सपोर्ट करेगा, शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में जाके शक्ति कहां से अचीव करेंगे, 3rd हाउस से। तो सही करेज, बोल्ड डिसीजन लेने लायक आपको बना देंगे। यानी कि 29 नवंबर तक आपको अपने आप को क्लियर करना है, फिगर आउट करना है, और 5 दिसंबर के बाद आपके पास वो क्लैरिटी आ जाएगी, वो आपके पास पैशन आ जाएगा, वो बोल्डनेस आ जाएगी, वो करेज आ जाएगा कि अब आप सही डिसीजन ले पाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 2nd हाउस में अभी मंगल बैठे हैं, सूर्य भी आ जाएंगे, तो अपनी टोन का, अपनी टेक्सचर का ध्यान रखिएगा। राइट, वाणी अच्छी रखिएगा आप अपनी। अगर नहीं रख सकते तो कम बोलने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक बैठे हैं 2nd हाउस में। 7th मालिक अपने से 8th में चला गया। ठीक है, मंगल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से है भी 8th हाउस के मालिक। ठीक है, आपके लिए फिलहाल मंगलदेव 7th हाउस के मालिक है और मंगलदेव आपके 2nd हाउस के मालिक है। तो 7th पार्टनरशिप को दिखाती है, सोशल नेटवर्क्स, हमारी इमेज क्या है, हमें पब्लिक कैसे देखती है उसको दिखाती है, और कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाती है, एसोसिएशन को दिखाती है। और 2nd हाउस हमारे कुटुंब का है, वैल्यूज का है, फैमिली का है। और 2nd हाउस में चला गया है मंगलदेव, मरकरी के साथ रेट्रोग्रेड हो गया। तो फैमिली के साथ कहीं ना कहीं फैमिली में किसी को सपोर्ट करना पड़ सकता है, अपने स्पाउस से कोई सपोर्ट लेना भी पड़ सकता है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। प्लस आपको कहीं ना कहीं मरकरी का रेट्रोग्रेड होना आपकी कुछ खर्चों को बढ़ाएगा। 12th हाउस का मालिक 2nd हाउस में आ गया है, तो फैमिली के ऊपर कंजम्पशन, फैमिली के हेल्थ इश्यूज के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम को फिक्स करने में पैसा देना। कोई 7th हाउस में शनि बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आप किसी लिटिगेशन, कोई मामला ऐसा कोर्ट कचहरी आ गया जहां पर आपको अपनी सेविंग्स को भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो। वो बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि 5th लॉर्ड 6 में गया है, तो बच्चे को लेकर, बच्चे की लाइफ में कोई ऋण रोग शत्रु, कोई कॉम्पिटिशन, कोई किसी तरह का हर्डल्स, कोई पुलिस केस हो गया है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी ना किसी फैमिली में ही कोई ऐसा मेंबर जिससे आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, जिससे बहुत कनेक्टेड है,
उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस तरह का सिनेरियोस बन रहे हैं आपके लिए। 4th हाउस का मालिक भी 10,000 में 6,000 बैठा है, पाइसेस साइन में बैठा है। तो आपके लिए इस समय बेचैनी इस बात की है कि आपको बहुत रियलिटी चेक्स हो रहे हैं, आप असहाय फील कर रहे हैं, आप चीजों को फिक्स नहीं कर नहीं पा रहे हैं, आप चाहकर भी कुछ चीजें फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन आपको परेशान कर रही है, वो इरिटेशन आपको परेशान कर रही है। यहां पर स्पीच का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पीच का प्रॉब्लम होगा, जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसी के सेंटिमेंट्स आप हर्ट कर देंगे। तो इस पैटर्न को आप बहुत टाइम तक चला नहीं पाएंगे। 29 नवंबर तक जो शायद आपको आपकी गलतियां आपको समझना है, लेकिन 29 नवंबर जब तक आप उसके बाद जब गलतियां समझ आएंगी तो शायद जब तक लेट ना हो जाए। तो अपनी स्पीच को कंट्रोल रखें, आप फोकस करें अपने धर्म पर। आपको ब्रेड एंड बटर के ऊपर काम करना है, फैमिली की प्रोटेक्शन पे काम करना है, फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना है, यही आपका धर्म है। देखिए आपका 11th हाउस डिजायर क्या है, लियो। लियो में बैठ गया केतु, मतलब आपको फ्रंट पे आना था, लेकिन आपको अब यहां पे केतु बता रहे हैं फ्रंट पे नहीं, पीछे से काम करो। आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपको नेम फेम मिल जाएगा, आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, आपको कमांडिंग सिचुएशन मिल जाएगी, आप किंग बन जाओगे। लेकिन उसके लिए अपना धर्म निभाओ पहले, आपको पहले धर्म निभाना है। आप लोगों को प्लीज करने लग गए, आप बाहर वालों को प्लीज कर रहे हैं, मतलब कह सकता हूं मैं, अपने पराये हो गए, पराये अपने हो गए। आपका जो प्लीजिंग मोमेंट है, जो इमोशंस है, जो रिस्पेक्ट है, वो बाहर वालों के लिए ज्यादा हो गई है। यहां पर चीजों को शिफ्ट करना है, चीजों को ऑडिट करना है, चीजों को फिक्स करना है और फिर आगे चलाना है। बच्चों की लाइफ में कुछ हर्डल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप इस चीज को भी हैंडल कर ले जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसमें मुझे होप है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 5th लॉर्ड को देख रहे हैं, आपके कारक है 6th हाउस और 3rd हाउस के। लेकिन ये परिश्रम के द्वारा, एफर्ट के द्वारा, बुद्धि विवेक, कहीं ना कहीं विजडम आपको मिलेगा और आप अपनी बच्चों की लाइफ को भी सेटल कर लेंगे और अपनी मैरिड लाइफ को, क्योंकि 7th लॉर्ड है, उसके ऊपर भी, मंगल के ऊपर भी आपके गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस है। लेकिन ये होगा कैसे? संयम नियम साधना आपको करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रभु का नाम लेना पड़ेगा, आपको कीर्तन करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज को फिक्स करना है, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की है। और आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी के बिना, फास्टिंग के बिना, आस्था के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना, किसी तरह की विजडम नॉलेज के बिना आप चीजों को क्लियर फिक्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास एनर्जी तो है, आप कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कैसे फिक्स करना है। तो किसी एक्सपीरियंस इंसान का आप सपोर्ट ले सकते हैं, और परमात्मा का सपोर्ट लेना तो कभी नहीं भूलना है आपको। जितना आप अपने 3rd हाउस, यानी कि आपको किसी चीज से लड़ने के लिए आपको करेज चाहिए होता है ना, करेज का मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। आपके ऋण रोग शत्रु के घर में जो घर है वो कौन है? वो पाइसेस साइन पर था, वो किसका घर है? गुरुदेव बृहस्पति। और वहां बैठा कौन है? शनिदेव, जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिक प्लैनेट है शनिदेव। तो शनिदेव भी यहाँ पर कोल्डनेस लेके आ रहे हैं, आप हिडन एनिमी को खत्म कर रहे हैं, यानी कि अब आपको रियलिटी चेक तो हो रहा, पेन तो हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को फिक्स करना है, ऑडिट करना है, जिस चीज को डिटॉक्स करना है, वो कर रहा है। लेकिन आपको गुरुदेव बृहस्पति को एनर्जी को एनहेंस करना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। तो स्पिरिचुअलिटी को जितना बढ़ाते चले जाओगे, उतना क्लैरिटी आपकी लाइफ को मिलती चली जाएगी। ये ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति का 5th ऑफ दिसंबर को 9th हाउस में जाना, यहां पर 3rd एस्पेक्ट को, 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, और मंगल देव भी आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो 7th हाउस लॉर्ड जब 3rd हाउस में चले जाएगा, 5th ऑफ दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। इस डिस्प्यूट को चैनलाइज करने के लिए, इस डिस्प्यूट को चैनलाइज करने के लिए राहु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है, किसी की भारी इंसान की तरफ नहीं जाना है, नेबर पे भरोसा नहीं करना है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस पे सबसे ज्यादा भरोसा रखें। और इसे चैनलाइज करने के लिए जुम्बा करें, जिम करें, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप थकें, क्योंकि 3rd हाउस के कारक है मंगल देव। तो कारक तत्व को बढ़ाना है आपको, मंगल देव की ऊर्जा को पॉजिटिव करना है। 5th ऑफ दिसंबर के बाद 7th ऑफ दिसंबर को मंगल देव 3rd हाउस में चले जाएंगे। आप अभी से ये प्लानिंग करते चले जाइए, कहीं पे अपनी फीस दे दीजिए, जिससे कि आपको ये लगे कि फीस चली गई, देना जाना तो ही। और फीस देने के बाद कुछ लोग होते हैं फीस देने के बाद भी नहीं जाते, तो आप तो फिर प्रभु ही मालिक है आपका। तो राइट, अब आपको यहाँ पे चीजों को फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही चैनलाइज करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, डू हार्ड वर्क। धर्म को अभी धर्म करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बच्चों का ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, जो सेविंग है उसकी टेक केयर मत करो। केतु सब देगा आपको, केतु सब देगा, केतु बस आपको चेक कर रहा है। शनिदेव आपको चेक कर रहे हैं, शनिदेव आपके लिए हेल्प के लिए ही आपको ये पेन दे रहे हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए, आपको लड़ाई करने के लिए आपको पहाड़ों पे भेज दिया कि जाओ महादेव की भक्ति करो, वो आपको कृपा करेंगे। अज्ञातवास में चले जाओ, वहां पर आप जगह जगह जाके तपस्या करोगे, उसकी ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी, तो आप धर्म की अधर्म से लड़ पाओगे। तो जो ऑब्स्टेकल्स आपको मिल रहे हैं, घर से दूर जाना पड़ रहा है, चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सिखाना ही चाहता है। ये सिर्फ 2 महीने की वीडियो है, मुझे पता है, और 2 दिन में आप भूल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी इंटेंसिटी देना चाहता हूं कि जिससे कि आप चीजों को फिक्स कर पाए।
1000 लोग देखते हैं, उसमें से 10 लोग भी अगर क्लियर कर लेना इस चीज को, समझ लें, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मुझे इस चीज की कोई वो दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन इस इंटेंसिटी को समझो, प्योरिटी के साथ आपको दे रहा हूं, तो इस प्योरिटी को प्लीज लेना सीखें आप, ठीक है। बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस में पाइसेस साइन पड़ता है। एक आकाश तत्व, ऐसी राशि जो भगवान विष्णु के चरणों को दिखाती है। भगवान विष्णु के चरण में शनि बैठा है, फॉरेन लैंड को भी दिखाते हैं। तो कहीं बाहर जाके आपका काम करने का मन है, घर से दूर जाके हो सकता है शिफ्ट करना पड़े, आपको चेंज करना पड़े, स्विच करना पड़े, ऐसी प्लानिंग आपकी हो रही है। लेकिन आपको 27 नवंबर तक थोड़ा फिक्स करने की जरूरत नहीं। अगर अभी तक फिक्स नहीं हुई तो चीजों को चले रहने दीजिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यहाँ पे चीजें ट्रबल आ रहा है, बहुत ज्यादा चीजें बदल गई है, माहौल खराब हो गया, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, धीरे धीरे माहौल ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें पैटर्न पे आ जाएंगी। आपको लगता है कि अब आप चेंज कर चुके हैं तो उसमें भी चीजें अब बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आपका बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीजें, तो सो डोंट वरी, राइट। तो यहां पर चीजों को प्लानिंग करके चलिएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं शनि का डायरेक्ट होना और मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए 29 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा समय है। और मरकरी चले जाएंगे आपके 1st हाउस में, तो 9th हाउस का मालिक 1st हाउस में चले जाएगा। आप बस, आपके अंदर एक ही प्रॉब्लम आएगी कि आप माईवे हाईवे कर सकते हैं, आप किसी की कोल्ड हॉट हेड हो सकते हैं, आपका क्रिएटिविटी, आप बिना क्रिएटिविटी काम किए अपना दिमाग लगाए कोई काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके डिस्प्यूट उनसे हो सकता है जो शायद पोस्ट पे ऊपर है लेकिन स्किल लेवल पे बहुत नीचे है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, समय को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, पोजीशन उनके ऊपर है, इस चीज को आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव सूर्य भी आपके 1st हाउस में बैठे हैं, तो सूर्य नीच राशि का होकर बैठे हैं, घर वाइज हाउस वाइज उच्च के हो गए, लेकिन राशि वाइज वो नीच के हो गए। और तुला राशि में ऐसा है ही, आपकी कुंडली में ऐसा बैठा है कि जो आपकी कुंडली में कुछ भी मतलब कुछ भी 100% नहीं मिलेगा। शनिदेव राशि वाइज उच्च के हो जाएंगे लेकिन हाउस वाइज नीच के हो जाएंगे, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे लेकिन हाउस वाइज उच्च के हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे लेकिन हाउस वाइज नीच के हो जाएंगे। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है ही, आपको कुछ चीज कंप्लीट नहीं मिलेगी। बैलेंस विल बी द की, तुला राशि बैलेंस की है, तो आपको कभी कभी अपने आपको फ्रंट पे आके काम भी करना पड़ेगा, कभी कभी आपको पीछे आके डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। ये भगवान ने आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा बना के भेजा है, ठीक है। तो लिब्रा लगाने तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग टीचर है, काउंसलर है, किसी तरह के एडवाइजरी का काम करते हैं, जो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए उनके वीजा PR लगवाते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग एविएशन में काम करता है उनके लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है, उनके लिए एक बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राहु 5th हाउस में बैठना है, जो टेक्निकलिटी IT कंपनी में जुड़े हुए हैं, टेक से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, उसमें कोई नया हाथ आजमा रहे हैं, बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको सैलरी मिलने लगे, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाए आपको। और बहुत लोगों के लिए इस समय जिसका मैलेफिक समय चल रहा होगा, ऑल ऑफ सडन उनकी जॉब छूटने का समय आ गया होगा, एकदम से चीजें क्लोजर मिल गया, एकदम से आपको बोल दिया गया कि छोड़ देंगे। हो सकता है आपको हाफ सैलरी मिल रही हो, ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर आ गया हो इस चीज का कि आपको कुछ बड़ा भी करना है, कुछ अच्छा भी करना है, लेकिन आपकी ऑल ऑफ सडन सैलरी खत्म हो गई है। तो आपकी डिग्निटी के ऊपर बात आ गई है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इंप्रूव। इसमें आपको अपनी संयम नियम साधना को बढ़ाना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी विल बी द की है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, यानी कि गेंस के और कर्म के कारक शनिदेव हैं। और कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। गुरु कहां बैठा है? 10th हाउस में, शनि के घर में बैठे हैं। शनिदेव शनि की राशि में और गुरुदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि के घर में, यानी कि संयम नियम साधना स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। कहते हैं ना कि कभी कभी काम एफर्ट से नहीं होते, कृपा से हो जाते हैं, आशीर्वाद से हो जाते हैं। वही काम आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप भक्ति कीजिए, आस्था दिखाइए और डिवोशन के साथ साथ कर्म कीजिए। फल की इच्छा मत करो, भगवान आपके ब्रह्मांड ये आपके लिए बड़ा कुछ सोच के बैठा है। चिंता मत करें, आपके लिए चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हडल्स आएंगी और बहुत कुछ डिपेंड करता है देखिए अपने पर्सनैलिटी चार्ट पर, लेकिन ये योग बता रहे हैं कि हडल्स आएंगी लेकिन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए हैं, 3rd हाउस के मालिक। सोशल मीडिया बैठ गया है 10th हाउस में, तो सोशल मीडिया, वेब AI टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अपने बिजनेस को इवॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। रेट्रोग्रेड हो गया गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस में आके, तो अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें चेंज करनी है, कहां टेक्निकलिटी चेंज करनी है, कहां पर एम्प्लॉयज को चेंज करना है, कहां पर कैसे चीजों को बढ़ाना है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का तत्व क्या है? वो ऑप्टिमिस्टिक है और शनिदेव पेसिमिस्टिक है। कर्म के कारक शनिदेव पेसिमिस्टिक, जो कर्म पे बिलीव करता है, गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिस्टिक, जो भगवान की कृपा पे बिलीव करता है। और शनिदेव बैठे कहां पर है? कर्म के कारक बैठे कहां पर है? गुरु की राशि, गुरु का नक्षत्र, गुरु के
एस्पेक्ट में 5 दिसंबर तक एटलीस्ट। तो 5 दिसंबर तक आपको संयम नियम साधना, भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलना चाहिए। रोज ऑफिस जाने से पहले, अपने कहीं भी काम करने से पहले भगवान को प्रार्थना करके, भगवान को प्रणाम करके बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आप जो कराओगे आज उसी में मैं प्रसन्न हूं। टेस्ट हो सकता है 2-3 दिन, लेकिन जिस दिन आपने पास कर लिया आपके कल्याण हो जाएगा, उस दिन आप चिंता मत कीजिएगा। मरकरी का डायरेक्ट होना आपके 29 ऑफ नवंबर को, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बता रहा है, यानी कि फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके मरकरी के ऊपर, ठीक है, अभी फिलहाल। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, ऑडिटिंग करना पड़ेगा, ट्रबल आएगा, एफर्ट, मल्टीपल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होगा, सीए का काम बिगड़ जाएगा, कोई आपका प्रोजेक्ट रह गया, ऑल ऑफ सडन बीच में ही रह गया, मतलब कोई ना कोई ट्रबल बढ़ेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद एफर्ट्स, मतलब विद एफर्ट्स फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन विद एफर्ट्स आप चीजों से निकल जाओगे। तो जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, मेरी ये बात याद रखना कि आज नहीं तो कल चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और शायद आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करके ही आगे लेके जाना चाहते हैं। 4th हाउस का मालिक 6th में बैठा है, ये बता रहा है कि भाई कंफर्ट जोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको एफर्ट मारना है, बाहर निकलो, रात को थक कर सो जाओ, यही आपके लिए कंफर्ट जोन है, यही आपके लिए पीस है, यही आपके लिए हैप्पीनेस है। और पैसा कमाने के बाद भी कहीं और लगाना पड़ेगा, यही आपका धर्म है। तो धर्म त्रिकोण एक्टिव है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए आप पाओगे कि आप काम करते जा रहे हो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वाली सिचुएशन आपको दिखेगी। काम होता चला जाएगा, सेविंग बचे ना बचे, लेकिन काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये सोच के नहीं करना है, बस आप करते चले जाओ, करते चलो, एक दिन आपको फील होगा यार मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जिस दिन ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, उस दिन सारा पैसा मेरे पास, ये सेविंग मेरी होगी, उस दिन से आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस, आपका करियर, बहुत आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने लगेगा, बूम करने लगेगा, राइट। जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, सीमेंट का काम करता है, रियल एस्टेट का काम करता है, बिजनेस लॉबी में अपने किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कर्म धर्म अधिपति योग और मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं ये ट्रबल ही आपके लिए कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि आवश्यकता या आविष्कार की जर्नी, कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करोगे आप, कुछ ऐसा करोगे जहां पर आपका बूम मिलने वाला है। आपको सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देगी, गुरु का आशीर्वाद आपको बहुत पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप किसी तरह के स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। 8th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना, अपने कार्य को बताना नहीं है, जब तक चीजें पूरी ना हो जाए, जब तक आपको किसी चीज को रिवील नहीं करना है। ब्लेसिंग लेते चले जाओ, छुप छुपा के साधना करते चले जाओ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है आप बहुत स्पिरिचुअल हो। सोशल मीडिया पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के हेल्प लेकर अपने बिजनेस को इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है, राइट। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस एंड 11th हाउस को देखूंगा। 11th हाउस में केतु बैठा है, 2nd हाउस में मार्स और मरकरी बैठा है, ठीक है। और मंगल 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है और 11th हाउस का मालिक भी 2nd में बैठा है। तो पैसा आएगा, लेकिन वो किसी ना किसी चीज में जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई एफडी आपने तुड़वानी पड़े और वो पैसा निकाल, फिक्स डिपॉजिट अपना निकालना पड़े, कहीं लगाना पड़े, लेकिन पैसा आपको फील होगा कि मेरे पास इतना पैसा है, आपको शायद याद भी नहीं होगा वहां से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पैसे के मामले में आप बहुत अच्छे हो, पैसे के मामले में चीजें बैलेंस है, लेकिन छुप के रखनी पड़ेंगी। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में दिखा रहा है, 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में दिखा रहा है कि छुपा के रखो चीजों को। सूर्य का 2nd हाउस में बैठना मंगल के साथ बता रहा है कि चीजों को इनकम्प्लीट करके रखो, शो ऑफ नहीं करना, फैमिली में बता के रखो यार अभी पैसा कहीं से करना पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ रहा है। चीजों को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो, लेकिन ये चीज बताना चाहता हूं, चीजों को पूरा फिक्स मत करो, चीजों को ये मत दिखाओ कि मेरे पास ये चीज है। आपको बताना पड़ेगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं एफर्ट डाल रहा हूं चीजों को पूरा करने के लिए। भले से आपके पास बहुत इनफ मनी है, लेकिन आपको फिर भी यही दिखाना है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कहीं से कोई बात करके रखिए, चीजें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। बहुत फ्रंट पे आके यही नहीं बताना कि मेरा आई हैव सो मच मनी, टेंशन मत लो। टेंशन आपको दिखानी है अपने चेहरे पे, ठीक है। इस चीज को शो ऑफ नहीं करना है, छुपा के जितनी चीजें रखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। पैटर्न को ब्रेक करना है, रियलिटी चेक आपको आएगा। आपको हो सकता है उन लोगों को भी हेल्प करना पड़े जिसके साथ अब आप टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहते। फैमिली में हो सकता है कोई इंसान आपको सपोर्ट करना पड़े। कोर्ट कचहरी का कोई केस हो सकता है, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई ट्रबल आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अपने धर्म का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा कार्य, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कार्य नहीं करना जो आपके लिए अनएथिकल हो, क्योंकि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप वैल्यूज का सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लिबरल लगन एंड मून साइन वालों के लिए मैंने देखा है, एथिक्स मोरालिटी वैल्यूज का वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं। जब वो मूवमेंट आता है ना, जब उनके लिए कंफर्ट जोन आता है, तो वो मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ये पीपल को प्लीज करने के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए वो मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। इससे आपका गुरुदेव बृहस्पति खराब होता है। और गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का है और 3rd हाउस करेज का है। तो करेज तो आपका पराक्रम भी कम होता है और आपके ऋण रोग शत्रु, छुपे हुए ऋण रोग शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जुपिटर खराब करोगे तो ट्रबल बढ़ेगा, ठीक है। जुपिटर खराब करोगे तो ट्रबल बढ़ेगा, फाइनेंस भी खराब होगा आपका। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस में सूर्य और वीनस बैठे हैं। 15 तारीख तक आपके
आपको एग्रेशन बढ़ेगा, हॉट हेड हो जाएंगे आप, आपके बोली का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बल्कि आपको 15 दिसंबर तक ही रखना है। सूर्यदेव सेकंड हाउस में जाएंगे, 11th हाउस का मालिक सूर्यदेव सेकंड हाउस में चला जाएगा ना, तो 15 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक फैमिली में आप किसी को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे। ओवर केयरिंग भी आपके लिए किसी को लेके ना बहुत ज्यादा आपका ओवर केयर करना, ओवर हेल्दी, मतलब किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी की ओवर केयर भी करना भी वो आपको ट्रबल दे सकती है, ठीक है। या फिर ज्यादा बोलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा सकता है, किस तरह का प्रॉब्लम दे सकता है। फोर्थ लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना और डिजायर का मालिक 11th हाउस सेकंड हाउस में बैठना, दोस्तों को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, किसी की थर्ड पार्टी को लेकर घर में स्ट्रेस, घर में किसी की तरह का कंफर्ट जोन का ब्रेक होना इस तरह के दिखाई दे रहा है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। बोन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि ट्राइन में आ गए तो बोन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है। राइट आई में आपकी दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है, ठीक है। शुगर क्रेविंग बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे, पैसा लग गया लेकिन ट्रैवल पे जा नहीं पाए, तो इस तरह की वजह से भी आपको थोड़ा सा आपके दिमाग खराब हो सकता है, ठीक है। काम बनते बनते अटक गए क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भाग्य रेट्रोग्रेड हो गया है, तो नवंबर के मंथ में आपको कोई काम अटकेगा, आपको स्ट्रेस होगा। इस समय आपको स्पिरिचुअलिटी पे अपने ऊपर अपने फेथ को बढ़ा के रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल आ गया, सूर्य आ गया, हीट दिखाई दे रहा है, जंक फूड खाना, ऑयली फूड खाना, फायरी फूड खाना, ये चीज की आपको क्रेविंग बढ़ेगी और ये क्रेविंग आपके थ्रॉट को खराब करेगी, इन्फेक्शन भी दे सकती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका स्पीच ही किसी चीज को मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकती है, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु बैठा है। टेक का काम कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस सीख रहे हो आप, बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे हो आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रिसर्च बेस्ड कोई कार्य कर रहे हो, आपके लिए अमेजिंग समय है। आप अपने स्किल को लोगों के साथ, क्योंकि एक्वेरियस साइन बैठा है, तो अपनी स्किल्स को लोगों के साथ बांटने में आपको बहुत अच्छा बढ़ेगा। मतलब आपके पास नॉलेज है और आप एक ग्रुप के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, ये समय आपके पास आ सकता है। तो नॉलेज को शेयर करने में आपकी एप्रिसिएशन, आपका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा, आपका इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो लोग इस समय स्पिरिचुअलिटी की जगह, पढ़ाई की जगह, फोकस की जगह अपनी शुक्रदेव को एक्टिव कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लेवल पे जा रहे हैं, डिजायर जा रहे हैं, लस्टी हो गए, ग्रीडी हो गए हैं, एडिक्शन, स्मोक, गांजा, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मतलब समझ लो कि कहानी बहुत नेगेटिव जाएगी आपकी। जंक फूड खाना, ऑयली फूड खाना, मोमोज खाना, ऐसी चीज खाना जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो यहां पर आपको बहुत टॉक्सिसिटी दे सकता है, आपके स्टमक में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। राहु 5th हाउस में आके आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया, आपके लीवर में प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना और राहु का 5th हाउस में रहना, अल्कोहल कंजम्पशन आपको लीवर को खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है, पेन दे सकता है। स्टमक में आपके कोई पेन आ रहा है ना, तो प्लीज अवेयरनेस आपके अंदर आ जानी चाहिए। अब तक बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो अपने गुरुदेव बृहस्पति को एक्सॉल्टेशन में है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, इससे लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाइए, राधा कृष्ण मंदिर जाइए, कीर्तन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, आस्था में लगिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जितनी आस्था करोगे उतना अच्छा है। मंगल देव आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस में चले जाएंगे इन 2 महीनों में, तो और सूर्य देव भी चले जाएंगे। तो आप किसी नेबर को हेल्प कीजिए, किसी नेबर के घर में किसी चीज को फिक्स करना है, बहुत ज्यादा किसी के अंदर नहीं जाना है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का 3rd हाउस में सूर्य चले जाते हैं, तो ये बताता है कि जो 15 दिसंबर को जाएंगे, अगर आपको मौका मिलता है आगे पीछे भी, तो किसी की घर की लाइट खराब है, मीटर कट गया है, लाइट के बिल नहीं दे पाया, तो आप वो बिल पे कर सकते हैं, उनके घर में रोशन कर सकते हैं दोबारा, आपके लिए बहुत ही पुण्य का काम होगा। आपको डोनेशन करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। आपको गंगा क्लीनिंग के लिए काम करना, पाइसेस साइन में शनिदेव रेट्रोग्रेड है, तो गंगा क्लीनिंग के लिए अपने आप को जोड़ना, फिशेस को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट। प्लस मंगल देव 2nd हाउस में बैठा है सूर्य के साथ। स्पीच का कंट्रोल, फाइनेंसिस पे, अपना बजट पे आपका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चीजें बहुत पानी की तरह बह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने को डिटॉक्स रखिए, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कीजिए और 2026 में एक स्ट्रेंथ के साथ, एक करेज के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। लिब्रा लगाना मून साइन वालों के लिए ओवरऑल मैं बोलूंगा एक अच्छा समय है, लेकिन ये समय जब तक रेट्रोग्रेडेशन चल रहा है 29 नवंबर तक, तब तक आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा खुद को और एफर्ट डालने पड़ेंगे। दिसंबर विल बी अ गुड मंथ फॉर यू। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।